अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस&एम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। अगर हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करने की अगर हम इसकी हिस्ट्री स्टडी करें या इसका इंट्रोडक्शन करें कि ब्लड ग्रुप्स डिफाइन करने की हमारे पास ज़रूरत क्या पेश आई, तो इसकी हिस्ट्री में कुछ यूँ है कि इन अर्ली टाइम्स पुराने वक्तों में जब कभी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता था तो अमूमन यूजली ऐसा होता था कि जो रेसिपिएंट होता था जिसको ब्लड दिया गया वो या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था या तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, स्टडी हुई, तो पता चला कि आरबीसीज की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिनको हम अब एंटीजन्स कहते हैं। आरबीसीज की सरफेस पे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। अगर डोनर और रेसिपिएंट के वो एंटीजन सेम नहीं है तो अल्टीमेटली जब वो ब्लड रेसिपिएंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसकी बॉडी में जाके वहाँ पे रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो जिसकी वजह से रेसिपिएंट की डेथ भी हो सकती थी और अर्ली टाइम्स में ऐसा होता भी था। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की इसी तरह फिर ज़रूरत महसूस हुई कि ब्लड ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया जाए कि किस पर्सन का ब्लड हम किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसका किसको नहीं कर सकते। उसी के लिए हमारे पास वेरियस ब्लड ग्रुप्स हैं, कोई एक नहीं है। वेरियस ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, कोई एक नहीं है, दो नहीं है, लेकिन इनमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमारे पास दो ही हैं। पहला एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो अभी हमने इनकी ज़रा बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड हिस्ट्री देख ली। अब हम चलते हैं इनको स्टडी करते हैं आगे। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास दो हैं। पहला एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये दो हमारे पास नॉर्मली जो डिस्कस होते हैं, जिनको हम कंसीडर करते हैं, वो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। अब हम इनको एक एक करके लाइन वाइज स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। जैसा कि नाम से जाहिर है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मतलब इसमें हमारे पास 3 या 4 ब्लड ग्रुप्स हैं जिनमें नॉर्मली ए है, बी है, ए बी है या ओ है। अब हम स्टडी करते हैं कि ए कैसे है, बी कैसे है, ए बी कैसे है, ओ कैसे है, मतलब इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। इसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन्स होंगे जिसकी बेस पे हम ब्लड ग्रुप्स डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास एक आरबीसी आ गई है, इसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन्स हैं जिसकी बेस पे हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस आरबीसी की सरफेस पे, अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आरबीसी की सरफेस पे ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है, अगर सॉरी आरबीसी की सरफेस पे अगर हमारे पास एंटीजन बी प्रेजेंट है तो फिर ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी की सरफेस पे हमारे पास ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है, जैसे मैंने इस केस में बना दिया, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तब हमारे पास ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ना ए मौजूद है, ना बी है, ना ए बी है, तब ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या होगा ओ। तब हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर आरबीसी की सरफेस पे सिर्फ ए एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए। अगर आरबीसी की सरफेस पे सिर्फ बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी मौजूद है और बी भी मौजूद है तब ब्लड ग्रुप ए बी। और जैसा कि इस केस में अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो वहां पे हमारे पास ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब
ये तो हमने स्टडी कर लिया कि एबीओ सिस्टम में हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। अब ब्लड ट्रांसफर करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज हो रहा है। अब देखें, ब्लड ग्रुप अगर ए है, ये हमारे पास यहां पे हम ब्लड ग्रुप बी डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब इस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब ये तो हमने देख लिया कि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है वो कुछ एंटीबॉडीज भी बनाएगा। ये एंटीजन्स हैं, एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारे पास क्या होती हैं? एंटीबॉडीज। ब्लड ग्रुप ए जो है उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए, तो वो एंटीबॉडी बी बनाएगा। ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी है तो वो एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा? ए। एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा? ए एंटीजन भी मौजूद है, बी एंटीजन भी मौजूद है, एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? कोई भी नहीं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी इस केस में। और ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कोई एंटीजन हमारे पास मौजूद नहीं है तो एंटीबॉडी ए भी बनेगी और एंटीबॉडी बी भी बनेगी। एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी हमारे पास दोनों मौजूद होंगी। अब हम ब्लड ट्रांसफर करते वक्त जो जिन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं वो ये है कि जब डोनर होता है, डोनर मतलब जो ब्लड दे रहा है, उसका जो ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन्स मैटर करते हैं। डोनर का एंटीजन मैटर करता है और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज मैटर करती हैं। जैसे कि ये मैं पहले यहां पे लिख दूं, डोनर्स एंटीजन मैटर और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी मैटर करती है। अब जब हमने ब्लड ट्रांसफर करना है, अच्छा अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ये बी बना रहा है, इसकी क्या वजह है हमारे पास? इसकी वजह ये है कि ये ए एंटीजन है, अगर यही ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज भी ए बनाएगा तो वो आपस में उनका रिएक्शन हो जाएगा और ऑटो इम्यून, मतलब एक ऑटो इम्यून रिएक्शन जनरेट हो जाएगा कि अपनी बॉडी के अंदर अपने ही आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी। ऑटो इम्यून रिएक्शन मतलब अपने ही बॉडी के खिलाफ रिएक्शन होने लग जाएगा। इसी तरह अगर बी एंटीजन है और वो एंटीबॉडीज भी बी ही बना दे तो वहां पे भी ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाएगा। ए बी है, ये कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ओ है ये दोनों एंटीबॉडीज बनाता है क्योंकि इसके पास एंटीजन ही कोई नहीं है, ये इसके साथ आपस में रिएक्ट कर ही नहीं सकता बॉडी के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि डोनर का जो है वो एंटीजन मैटर करता है और रेसिपिएंट का जो है वो एंटीबॉडीज मैटर करती हैं। तो इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम ए ब्लड ग्रुप है, ये हम ए को ही ट्रांसफर करेंगे। एंटीजन ए है, अब ये अगर हमारे पास डोनर हो और रेसिपिएंट भी यही है, ब्लड ग्रुप ए ही हमारे पास डोनर है और ब्लड ग्रुप ए ही हमारे पास रेसिपिएंट भी है। अब डोनर के पास एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए, और रेसिपिएंट के पास क्या है? एंटीजन ए। अगर रेसिपिएंट के पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, लाजमी सी बात है। अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप भी ए ही है तो उसके पास एंटीबॉडीज बी होंगी। अब देने वाले का क्या मैटर करता है? एंटीजन, वो ए है, और रेसिपिएंट की क्या मैटर करती है? बी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बी है, एंटीजन ए है, आपस में रिएक्शन नहीं होगा। डोनर का एंटीजन देखें, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज देखें, सेम नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब हम ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और
ओ को दे सकता है। और इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, मैंने क्या बताया आपको कि डोनर का एंटीजन मैटर करता है। हम ब्लड ग्रुप ओ को डिस्कस कर लेते हैं। डोनर का एंटीजन मैटर करता है। इस केस में हमारे पास डोनर का एंटीजन ही नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप ओ किसी का है, वो किसी को ब्लड दे रहा है, मतलब एंटीजन उसके पास कोई नहीं है। इस केस में डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये मतलब हर किसी को ब्लड ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है और डोनर का एंटीजन मैटर करता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूजुअली क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। क्यों? और आगे रेसिपिएंट की बॉडी में जाके कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो रेसिपिएंट है उसकी क्या मैटर करती हैं? एंटीबॉडीज। अब बिलफर्ज हमने ब्लड ग्रुप, किसी को ब्लड ट्रांसफर करना है, किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर करना है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप अगर लेने वाला है, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, आप जोन सा मर्जी एंटीजन ट्रांसफर कर दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बताया? रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैटर करेगी। जब एंटीबॉडी ही कोई नहीं है तो जोन सा मर्जी ब्लड इसको ट्रांसफर कर दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस तरह ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, इसी तरह ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में सिर्फ यही चीजें डिस्कस करने वाली थी, इंपॉर्टेंट थी। ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास एंटीजन भी ए ही होगा। ए एंटीजन है तो ही ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है। अगर ए बी दोनों एंटीजन हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। अब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए। अब अगर दोनों एंटीजन हैं, ए बी है और बी भी है, कोई एंटीबॉडी नहीं। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज बनेंगी। और अब इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है। किस तरह यूनिवर्सल डोनर है? इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि डोनर का एंटीजन मैटर करता है और इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब ब्लड ग्रुप ए बी हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। उसकी क्या वजह है? कि रेसिपिएंट का हमारे पास एंटीबॉडी मैटर करती है। इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी आके इसको ब्लड दे सकता है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसी वजह से हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपना दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसका पूरा नाम हमारे पास है, ये आरएच का जो फुल फॉर्म है ये हमारे पास है रेहेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसा कि हमने पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा, उसमें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स थे। अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। उसमें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स थे। इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप्स हैं। या हमारे पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे या नहीं प्रेजेंट। वहां पे हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसकी बिना पे हम ब्लड ग्रुप असाइन करते थे। यहाँ पे आरएच एंटीजन एक ही है, अगर वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम, और अगर वो आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट आरबीसी की सरफेस पे तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको लिख लेते हैं। इफ आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, तब हमारे पास क्या होगा? आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच पॉजिटिव ब्लड होगा हमारे पास। और अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट, तब हमारे पास क्या होगा? आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली जो है वो 2 ब्लड ग्रुप्स को कंसीडर करते हैं, 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम।
हम नॉर्मली इनको मिला के कंसीडर करते हैं। जैसे हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, हम नॉर्मली आम रूटीन में जो कहते हैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जो भी, हम एक जो लफ्ज होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का लेते हैं और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप का। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें से हम ए लेते हैं, बी, ए बी या ओ, और अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर वो ए बी पॉजिटिव होगा, और अगर आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट तो फिर वो आरएच नेगेटिव होता है हमारे पास। और अगर हम इनकी अमाउंट डिस्कस करें तो नॉर्मली जो होता है वो हमारे पास जो 85% केसेस होते हैं ऑलमोस्ट, उनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, और कुछ 15% केसेस हमारे पास हैं जिनमें आरएच एंटीजन नेगेटिव होता एब्सेंट होता है, तो वो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको एक छोटा सा एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। इसमें दो ही बातें हैं, एक ही एंटीजन है आरएच एंटीजन। अगर वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और अगर वो आरबीसी की सरफेस पे नहीं प्रेजेंट, एब्सेंट है, तो फिर हमारे पास आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो नॉर्मली हम इन दोनों को मिला के कोई ब्लड ग्रुप असाइन करते हैं, और इसका मकसद क्या है कि हम दो ब्लड ग्रुप आपस में मिला के क्यों कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है हमारे पास, एक पर्सन है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप वाला, दूसरा भी हमारे पास है ए वाला ही। अगर हम सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंसीडर करें, ए से ए में हम ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, लेकिन यहां पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। हो सकता है ये एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, जिसमें रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफर करने से पहले उसका एक, चाहे ब्लड ग्रुप सेम है, अगर दो पर्सन का ब्लड ग्रुप सेम है, आपने ब्लड ट्रांसफर करना है, फिर भी उससे पहले क्रॉस मैचिंग करवाई जाती है टेस्ट ट्यूब में। उसका मकसद क्या होता है, इस चीज को मॉनिटर कर लिया जाए कि आया कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन होता है आपस में, तो उस रिएक्शन को हम एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास फेयर भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए नॉर्मली हम क्रॉस मैच करवा लेते हैं, पहले ही टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफर करके देख लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।